सुप्रभात। आज हम भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के मन को अंग में रचित पद दोहा संख्या 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रधान कवि रहे हैं। उनके काव्य में जो उन्होंने भक्ति की है वो निर्गुण ब्रह्म की है। निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने अपना आराध्य माना। हालांकि उन्होंने भक्ति श्री राम की लेकिन जिस भावना से की वो उनकी निर्गुण भक्ति को दर्शाती है। और उन्हीं कबीरदास जी के जो उनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है बीजक, जिसके 3 खंड रहे हैं, साखी, सबद और रमेनी, उसी के साखी खंड में मन को अंग हैं। और उस मन को अंग के 1 से लेकर 30 तक के दोहे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं और उन्हीं दोहों का अध्ययन हम अनवरत कर रहे हैं। आज हम दोहा संख्या 9 का अध्ययन करेंगे कि मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई, मन उन्मन उस अंड जू, खनल अकासा जोई। शब्दार्थ देखेंगे अब। दिया अर्थात देना, उन्मन अर्थात ऊर्ध्व चेतना। ऊर्ध्व चेतना यानी ऊपरी चेतना। ऊपरी चेतना किसे कहते हैं? चेतन तो हम सभी हैं, लेकिन ऊर्ध्व चेतना किसे कहते हैं? ऊपरी चेतना यानी ईश्वर से तादात्म्य करना या ईश्वर से ऐक्य स्थापित करना। प्रसंग इसका क्या है? ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पण भाव की व्यंजना की है। यानी कबीरदास जी ने इस दोहे में ये भाव मूल रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि ईश्वर को अगर याद करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, तो आप अपने मन से करिए। बाहरी दिखावे से या बाहरी आडंबर को रचने से कुछ नहीं होता और उससे ईश्वर की भक्ति नहीं होती है, ना ही उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ना ही आत्मा परमात्मा का मिलन कभी संभव हो पाता है। तो ये इसका मूल रूप से प्रसंग है। अब हम इस दोहे की व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे कि मन दिया मन पाइए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन को देने से मन की प्राप्ति होती है। अब मन को देने से मन की प्राप्ति कैसे संभव है? कि यहाँ पर एक तो जीवात्मा के मन के लिए कहा गया है और दूसरा मन उस निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा गया है। ब्रह्म को उन्होंने मन के रूप में कहा है, एक प्रतीकात्मक रूप में है कि ईश्वर कहीं दिखाई देता है, हमें देखा जा सकता है, जीवात्मा को देखा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को देखा जा सकता है। परमात्मा को साकार रूप में देख पाना संभव नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने किया कि मन दिया मन पाइए, यानी जब तक जीवात्मा अपना मन नहीं देगी तो मन रूपी उस परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य यानी ऐक्य स्थापित नहीं हो पाएगा। मन बिन मन नहीं होई, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन दोगे ही नहीं तो मन की प्राप्ति कैसे होगी? यानी जब तक आपका मन ईश्वर में इतना डूब नहीं जाए, इतने आप उसकी साधना में तल्लीन नहीं हो जाए कि आप अपना मन, अपनी आत्मा उन्हें समर्पित कर दें, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। पहली पंक्ति में कबीरदास जी इस दोहे में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं दोहे में कि मन उन्मन उस अंड जू, खनल अकासा जोई। खनल एक पक्षी विशेष के बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि खनल एक ऐसा पक्षी है कि जो आकाश में ही रहता है, वहीं अंडे देता है, उसका अंडा वहीं रहता है और वहीं से उसमें से बच्चा निकलकर उड़ने लग जाता है। यानी खनल एक ऐसा पक्षी बताया है कि जिसका धरातल पर या धरा पर आना संभव नहीं है। तो उसका तादात्म्य जो कबीरदास ने, उसका संबंध जो जोड़ा है वो जीवात्मा की आत्मा से जोड़ा है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मन उन्मन, उन्मन अर्थात ऊर्ध्व चेतना, कि जब आपका मन परमात्मा की आत्मा में तल्लीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाएगा, तो जीवात्मा के मन की अवस्था या उसकी दशा कैसी हो जाएगी? उसकी स्थिति उस प्रकार हो जाएगी जैसे कि खनल पक्षी की होती है कि एक बार हमारा मन परमात्मा में अनुरक्त हो गया, डूब गया, विलीन हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तो सांसारिक मोह माया से जीवात्मा का मन कट जाएगा और वो पुनः धरातल पर अर्थात इस सांसारिक मोह माया में दोबारा डूब नहीं पाएगा। तो यानी 9वें नंबर का जो आपका दोहा है, इस दोहे में कबीरदास जी ने यही दर्शाने का, यही भाव प्रदर्शित किया है कि ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है तो किस प्रकार करेंगे?
अपने मन को, अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करके। मन को अंग एक ऐसा खंड है जिसमें कबीरदास जी ने मन को ही संबोधित करते हुए अपना संदेश पाठकों को देने का प्रयास किया है कि मन को संयमित करिए ईश्वर को अगर पाना है तो। अब इसी प्रकार से हम दोहा संख्या 10 का अध्ययन करेंगे कि मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगड़ होई, जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। शब्दार्थ है ओगड़ साधु विशेष, जतन अर्थात प्रयत्न, आपे अर्थात स्वयं, और सोई अर्थात ईश्वर। यानी ओगड़ एक साधु विशेष, एक प्रजाति है साधुओं की कि वो शिव भक्त होते हैं और शमशान में विहार करते हैं, विचरण करते हैं और वहीं पर अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वे मांस का भक्षण करते हैं। मात्र गो मांस को छोड़कर उनके बारे में कहा जाता है कि वे मनुष्य शरीर, यानी जो हमारा जो शव होता है, मृत्यु के बाद शरीर क्या रह जाता है, शव मात्र रह जाता है, उस शव का भी वे भक्षण करते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो मानव जगत में घृणा की पात्र मानी जाती है, उन सब वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव या उसको अपने आप में समाहित करना या उनके प्रति गहरा अनुराग कौन सा पंथ व्यक्त करता है, जो ओगड़ पंथ के साधु होते हैं, यानी अघोरी जिन्हें कहा जाता है। ये अपनी तंत्र साधना शमशान में जाकर करते हैं। तो यानी मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगड़ होई, यानी कबीरदास जी पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि ओगड़ साधुओं के समान और गोविंद के समान, कि मन की स्थिति कैसी है कि मन ही है मेरा, जो एक साधु के समान भी है जो साधना कर रहा है, और मन ही मेरा क्या है, परमात्मा के समान भी है। यानी साधु जो साधना कर रहा है वो कहाँ है, उसका संबंध यह लोक से है, यानी वो एक जीवात्मा है, जीता जागता प्राणी है। तो मन ही मेरा एक जीवित उस साधक के समान है, उस ओगड़ साधु के समान भी है, और मन ही मेरा उस गोविंद यानी उस परमात्मा निर्गुण ब्रह्म के समान ही है। जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। यानी दूसरी पंक्ति में, दोहे की दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अपने मन को जतन करता है, यानी प्रयत्न पूर्वक अपने वशीभूत करके रखता है, जो मन को विचलित नहीं होने देता, जो मन पर संयम करना जानता है, वो व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में ही सोई अर्थात ईश्वर बन जाता है। यानी जिसने मन को संयमित कर लिया वो स्वयं अपने आप में ईश्वर बन जाता है। ईश्वर कौन बन जाता है, उस जीवात्मा के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा ने अपने मन को संयमित कर लिया, तो ऐसी जीवात्मा जो मन को संयमित कर ले, अपने वशवर्ती कर ले, वो इस इहलोक में होते हुए भी अपने आप में साक्षात स्वयं परमात्मा बन जाती है। उसमें आत्मा परमात्मा का तब कोई भेदभाव नहीं रह पाता है। तो प्रस्तुत दोहे में प्रसंग हमने यही दिया है कि प्रस्तुत दोहे में मन को संयमित करने का उल्लेख है। दोनों ही पंक्तियों में कबीरदास जी ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि आप मन को संयमित करिए, साधक रूप में मन को संयमित करिए, तो आप क्या होंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन आपने साधना करते हुए मन को संयमित कर लिया तो स्वयं अपने आप में आप परमात्मा बन जाते हैं। तो आपको परमात्मा की कहाँ आवश्यकता रहती है। तो कबीरदास जी ने इस प्रसंग में यही कहा है कि मन को अपने वशवर्ती करिए, जीवात्मा आपको ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से हो जाएगी। अब दोहा संख्या 11 का अध्ययन करेंगे कि एक जो दोस्त हम किया, जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंग न जाई। शब्दार्थ, गली अर्थात गला, कबाई अर्थात अंगरखा। अंगरखा कहा जाता है कि एक ऐसा वस्त्र होता है, चोगा, जिसके लिए कहा गया है इस दोहे में कि चोगा वो होता है कि गले से लेकर पाँव तक जिसमें ढके रहे, शरीर का कोई भी अंग दिखाई ना दे, ऐसा वस्त्र जिसमें पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, उसके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक जो दोस्त हम किया। कबीरदास इसमें कह रहे हैं, और प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि मन को ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने का भाव व्यंजित किया गया है। अनुरक्त होना यानी डूब जाना, समर्पण भाव, ईश्वर से अपनी आत्मा परमात्मा की आत्मा में विलीन कर देना।
तो अनुरक्त भाव इसमें व्यंजित किया गया है इस दोहे में कि आप क्या करेंगे, जीवात्मा को क्या करना है, ईश्वर में अपनी आत्मा को विलीन कर देना है। तो एक जो दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसा अनोखा दोस्त बनाया है, एक ऐसा मित्र बनाया है। मित्र तो सभी बनाते हैं, कबीरदास कहते हैं, लेकिन मैंने एक बड़ा विचित्र दोस्त बना लिया है। जिस गली लाल कबाई, यानी जिसने अपने गले में लाल रंग का चोगा पहन रखा है। अब लाल रंग का चोगा क्या है कि लाल रंग अर्थात कबीर ने फिर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ बात की है कि कबीर ने लाल रंग प्रेम के भाव को प्रदर्शित किया है कि जिस ईश्वर ने गले में लाल रंग का वस्त्र पहन रखा है, यानी जिसने प्रेम रूपी वस्त्र धारण कर रखा है, उस व्यक्ति से या उस आत्मा से या उस परमात्मा को मैंने अपना दोस्त बना लिया है। दोस्त किसने बना लिया? कबीरदास ने। और किसे दोस्त बनाया है? जिसके गले में लाल वर्णी, रक्तवर्णी प्रेम का जो वस्त्र है जिसने धारण कर रखा है। सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाए। अब धोबी फिर से कबीर ने यहाँ प्रतीकात्मक रूप में किसके लिए कहा है? माया के प्रभाव को कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधक साधना करना प्रारंभ करता है तो उसके मार्ग में अनेक सांसारिक बाधाएं आती है। अनेक सांसारिक वस्तुएं, जगत की ऐसी वस्तुएं हैं जो उसे साधना के मार्ग से भटकाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सब जगह धोबी धोई मरे, यानी माया रूप में चाहे स्त्री हो या सांसारिक कुछ भी ऐसी वस्तुएं हो जिसमें आपका मन डूबता हो और साधना के मार्ग से आप विचलित होते हो, ऐसी वस्तुओं के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो सभी वस्तुएं इकट्ठी हो जाएं माया रूपा, तो भी अब मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में पनपे उस लाल रंग के प्रेम के वर्ण को किसी भी रूप में धो नहीं पाएगी। यानी कबीरदास जी इन पंक्तियों में अगर हम सामान्य अर्थों में समझें तो कबीरदास ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर को अपने साधक से कुछ नहीं चाहिए मात्र प्रेम के सिवा। और साधक और जो ईश्वर का संबंध बनता है वो किस माध्यम से बनता है? मात्र प्रेम के माध्यम से बनता है। उस प्रेम को यहाँ प्रदर्शित करते हुए कवि कह रहे हैं कबीरदास जी कि एक जो दोस्त हम किया, यानी मैंने एक ऐसा अनोखा दोस्त बना लिया है, एक अनोखा मित्र बना लिया है जिस गले लाल कबाई, यानी जिसने गले में लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का चोगा पहन रखा है। लाल रंग प्रेम के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। लाल रंग के वस्त्र पे आप न जाएं, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ प्रेम के लिए कहा गया कि लाल रंग का वस्त्र किसने पहन रखा है? ईश्वर ने पहन रखा है। सब जगह धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाए, यानी माया रूप में इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एकत्रित हो जाएं तो भी मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में पनपे उस आत्मिक लाल रंग के प्रेम को या उस प्रेम के लाल रंग को धोने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब कोई भी माया मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में पनपे प्रेम को समाप्त कर पाने में सक्षम नहीं है। मेरा मेरे ईश्वर के प्रति अब इतना गहरा अनुराग हो चुका है। अब हम दोहा संख्या 12 का अध्ययन करेंगे कि पानी हीते पातला धुआं हीते जीर्ण, पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीर कीन। शब्दार्थ: पानी अर्थात पानी, पातला अर्थात पतला, धुआं अर्थात धुआं, झीण यानी बारीक या सूक्ष्म। प्रसंग क्या लिखेंगे? परमात्मा के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ इस दोहे में जो परमात्मा के स्वरूप का जो कबीरदास जी उल्लेख कर रहे हैं उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कबीर भक्ति काल के या भक्ति काव्य की निर्गुण काव्य धारा के उपासक जिस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं उसी का स्वरूप इस दोहे में प्रदर्शित कर रहे हैं। दोहे का अध्ययन करेंगे कि पानी हीते पातला, यानी स्वरूप बता रहे हैं कि मेरे निर्गुण ब्रह्म का रूप कैसा है। कबीरदास जी इस दोहे में ये बता रहे हैं कि पानी से भी पतला है। रूप कैसा है ईश्वर का कि पानी से भी पतला है, यानी पानी से पतली कोई वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा निर्गुण ब्रह्म पानी से भी पतला है। धुआं हीते जीव, यानी धुएं से बारीक और सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं मानी गई है।
लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर का स्वरूप, मेरे निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप पानी से भी पतला है और धुएं से भी बारीक और सूक्ष्म है, जिसे देख पाना संभव ही नहीं है। पवना बेगी उतावला, यानी पवन का वेग जो होता है, जिस गति से पवन बहती है उसके वेग से भी अधिक प्रचंड रूप से जिसका बहाव है वो मेरे निर्गुण ब्रह्म का है, कबीर कहते हैं। सो दोस्त कबीर की, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा अनोखा मित्र बना लिया है, ऐसा विशिष्ट गुणों से युक्त एक मित्र बना लिया है जो इस संसार में किसी भी व्यक्ति में संभव नहीं है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मित्रता कर ली है, ऐसा विचित्र दोस्त मैंने बना लिया है कि जो पानी से भी पतला है और धुएं से भी बारीक है। तुम अगर चाहोगे तो भी उसे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने तो मित्र बनाया है, लेकिन मैं खुद भी उसको देख पाने में संभव नहीं हूँ कि पानी से भी पतला है, धुएं से भी सूक्ष्म है, और पवन का जो वेग होता है उस वेग से भी अधिक गतिमान है उसका वेग। ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को या ऐसे व्यक्तित्व वाले निर्गुण ब्रह्म को मैंने अपना मित्र बना लिया है। यानी कि आज हमने जो दोहा संख्या 9, 10, 11, 12 का जो अध्ययन किया, वो जो कि कबीर के मन को अंग में संकलित है, उनमें भी आज भी हमने यही पाया है कि इसमें कबीर मन को संयमित करने की बात कर रहे हैं कि मन को संयमित करिए, और अगर अपने मन को जोड़ना है और अपने मन को अनुरक्त करना है, मन को डुबाना है या मन को विलीन करना है तो किसमें करें? मन, अर्थात इस सांसारिक जीवात्मा के मन को उस परमात्मा रूपी मन में आपको विलीन करना सीखना होगा, तभी साधक की साधना पूर्ण हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। कल हम दोहा संख्या 13, 14, 15, 16 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।